बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? चलो शुरू करते हैं बच्चों। आज की कहानी बहुत मजेदार होगी, शानदार होगी। शुरू करेंगे। हाँ 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 हाँ, सीट अपलोड करा दो। सीट अपलोड करवा देंगे भाई। चलिए। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई। हैं, बड़ी भयानक ठंड पड़ रही है यार। क्या ऐसी भयानक ठंड में कुछ पढ़ने पढ़ाने का मन करता नहीं है। आप फिर भी आ जाते हैं पढ़ने के लिए, हैं? कैसे गंदे बच्चे हो भाई। हाँ, शीट अपलोड हो जाएगी। हाँ जी शिवांग, हाँ जी। चलो, तो क्या आप अगला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हैं? देखो बच्चों, आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट या फिर पहला टाइप या फिर पहला सवाल। देखो भाई, अगर कभी भी इस तरीके से आए कि यदि x बराबर 8 + 3√7, यदि x बराबर 8 + 3√7, ये आपको दिया हुआ है कि यदि x बराबर 8 + 3√7 है। क्लियर है बच्चों? तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे में, बताइए √x + 1/√x क्या होगा? √x + 1/√x क्या होगा? ठीक है। अच्छा, प्लस भी पूछ सकता है, माइनस भी पूछ सकता है। जैसे ये वाला सवाल आ गया कि यदि x बराबर 8 + 3√7 है, तो √x + 1/√x क्या होगा? आज की क्लास का पहला टाइप, पहला कॉन्सेप्ट। कभी भी ऐसा सवाल आए ना, आपको x का मान दिया है, आपसे पूछा √x + 1/√x, ये माइनस भी पूछ सकता है, √x - 1/√x। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या आएगा, हमें x का मान दिया है, x का मान यहां पे रखो और सॉल्व करो। वो एक लेंदी मेथड है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकता, लेकिन वो एक लेंदी मेथड है मेरे प्यारे भी, लेंदी मेथड। अब मेरे प्यारे भाई, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इससे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ध्यान से मेरी बातों को समझना। चलो बच्चों, क्या आपको रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करना आता है? क्या आपको रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण करना आता है? मैं अगर आपसे कहूं कि यदि यदि x बराबर 3 + 2√2 है, यदि x बराबर 3 + 2√2 है, तो आप मुझे बताइए कि 1/x क्या होगा? अगर x बराबर 3 + 2√2 है, तो 1/x क्या होगा? रेशनलाइजेशन परिमेयकरण कैसे करते हैं बेटा? परिमेयकरण, अगर x बराबर 3 + 2√2 है, तो 1/x क्या होगा? अगर आपको 1/x निकालना है तो बेटा बेसिक कैसे करते हैं? 1/3 + 2√2, 1/3 + 2√2, 1/3 + 2√2। मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। x की जगह 1/3 + 2√2। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि नीचे जब तक अंडर रूट रहेगा हमेशा परेशानी होगी। नीचे जब तक अंडर रूट रहेगा हमेशा परेशानी होगी। अगर आपको नीचे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा नीचे, तो अगर प्लस है तो माइनस से गुणा कर दो, अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो, अगर माइनस है तो प्लस से गुणा कर दो, ऊपर नीचे उल्टे साइन से गुणा कर दो, रिवर्स साइन से गुणा करना है। अगर x बराबर 3 + 2√2 है, मैं आपसे पूछ रहा हूं 1/x क्या होगा? 1/x मतलब 1/3 + 2√2, नीचे प्लस है। अगर नीचे प्लस है मेरे प्यारे भाई, तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो, 3 - 2√2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 3 - 2√2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। जब आप गुणा करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 3 - 2√2। नीचे क्या आएगा बच्चों? नीचे आएगा मेरे प्यारे भाई
नीचे क्या हो जाएगा, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे आप क्या करोगे बेटा, 3 माइनस 2 रूट 2 से गुणा कर दोगे। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, तो नीचे आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, क्लियर है? आप बोलोगे हां सर क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 3 माइनस 2 रूट 2। नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, नीचे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 8, और 9 में से 8 घटाऊंगा 1। 3 माइनस 2 रूट 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 रूट 2, 1/x आ गया 3 माइनस 2 रूट 2। क्या आपको समझ में आया? तो 2 साल ही अमन सिंह जी, 3 माइनस 2 रूट 2। क्या आपको ये समझ में आया है? 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है बच्चे को रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण 9th क्लास में से ही सिखाया जाता है। भाई अगर आपको x का मान 3 प्लस 2 रूट 2 दिया है तो आपको 1/x कैसे निकालना है, 1/3 प्लस 2 रूट 2। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देना है, ये नीचे प्लस है ऊपर नीचे माइनस से गुणा, माइनस है तो प्लस से उल्टे साइन से गुणा कर देना है। क्योंकि हमारी कैलकुलेशन तब तक बहुत बेकार रहेगी जब तक नीचे रूट आएगा। रैशनलाइजेशन का मतलब है नीचे से अंडर रूट हटाना, नीचे से अंडर रूट हटाइए। ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये जैसे a प्लस बी गुणा ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे भाई। 3 माइनस 2 रूट 2, नीचे 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 हो गया 1। अब 3 माइनस 2 रूट 2/1 को ही हम क्या कहेंगे, 3 माइनस 2 रूट 2। क्या आपको ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्या आपको ये समझ में आ गया बच्चों? क्या आपको ये समझ में आ गया भाइयों? क्या आपको ये समझ में आ गया? ये तो है बेसिक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम आज के टाइम पे कंपटीशन में क्या आपके पास समय है कि आप इतना करोगे? आपको ना तो ये स्टेप लिखना है, ना आपको आपको मेरे प्यारे भाई ना तो ये स्टेप लिखना है, ना ये स्टेप लिखना है, ना ये स्टेप लिखना है। डायरेक्ट आप यहां पे आ सकते हो, डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट। आप कहोगे सर कैसे? डायरेक्ट। ये तो हो गया बेसिक। अब बेसिक गया भाड़ में, सुना शब्द में आप क्या, बेसिक गया भाड़ में, ऐसे में घुस गया बेसिक। बेसिक से करने वाले भूखे मरते हैं बेटा, भूखे। बेसिक आना जरूर चाहिए लेकिन करना नहीं है। यदि x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 है तो 1/x आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। कैसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए 1/x क्या होगा, फटाफट 1/x क्या होगा? तो अगर आपको 1/x निकालना है ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए बच्चे, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, साइन चेंज कर दो बेटा। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। नीचे आएगा हमेशा स्क्वायर का डिफरेंस, नीचे हमेशा स्क्वायर का डिफरेंस लिखिए। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 1 आ गया, 9 माइनस 8 नीचे हमेशा स्क्वायर का डिफरेंस। 3 का वर्ग 9, 2 रूट 2 का वर्ग 8, 9 माइनस 8 1 आ गया, ये आ गया मेरे भाई 1। तो ये x 1/x आ गया मेरे बच्चे, क्लियर है? तो अगर x का मान 3 प्लस 2 रूट 2 है तो बेटा जो भी आएगा उसका साइन रिवर्स कर दीजिए, प्लस का माइनस। नीचे हमेशा स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 1। तो ये 1/x आ गया। कोई प्रॉब्लम? ये x है 1/x है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ x प्लस 1/x कितना आएगा मेरे बच्चों, x प्लस 1/x क्या आएगा? अगर आपसे पूछूं जल्दी से जवाब देना, सभी लोग जल्दी से जवाब देना। तो आप कहोगे सर x प्लस 1/x आएगा, इन दोनों को जोड़ो, 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कट जाएगा, 3 और 3 6, x प्लस 1/x 6 आएगा। मैं आपसे कहूं कि बताइए x माइनस 1/x क्या आएगा, x माइनस 1/x आपसे पूछूं क्या आएगा? आप मुझसे कहोगे सर जी x माइनस 1/x क्या आएगा? घटाओ, 3 प्लस 2 रूट 2 में से 3 माइनस 2 रूट 2 घटाइए तो क्या आएगा बेटा, 4 रूट 2, 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। x माइनस 1/x कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2। आपने एक बात सीखी, आपने एक बात यह सीखी कि कभी भी अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है
जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो मुझे x प्लस 1/x अगर निकालना है, अगर मुझे x प्लस 1/x निकालना है तो सीधा बड़ा नंबर 3 है, ये बड़ा नंबर 3 है, बड़े नंबर का डबल हो जाएगा, सीधा बड़े नंबर का डबल हो जाएगा। और अगर मुझे x माइनस 1/x निकालना है तो छोटा नंबर 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 8 होता है, छोटा नंबर 2 रूट 2 है, तो सीधा छोटे नंबर का डबल हो जाएगा, छोटे नंबर का डबल हो जाएगा। ये एक डायरेक्ट शॉर्टकट है, डायरेक्ट शॉर्टकट, अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए, अपने दिमाग में मेरे भाई, अपने दिमाग में आ जाओ। जैसे मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपसे पूछूं जरा ये बताना कि यदि यदि x बराबर 5 + 2 रूट 6, यदि x बराबर 5 + 2 रूट 6, तो मुझे यह बताओ कि x प्लस 1/x क्या आएगा और x माइनस 1/x क्या आएगा। x प्लस 1/x क्या आएगा बच्चों और x माइनस 1/x क्या आएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। अगर x बराबर 5 + 2 रूट 6 है तो x प्लस 1/x क्या आएगा, x माइनस 1/x क्या आएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट, डायरेक्ट बेटा डायरेक्ट, ध्यान सुनिएगा। अगर स्क्वायर का 90% सवाल पेपर में ऐसे ही होंगे, 90% की स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा। ये बड़ा नंबर, ये देखिए मेरे दोस्तों, 90% सवाल ऐसे होंगे कि स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा। 5 है, ये 5 है बेटा, 5 का स्क्वायर 25, ये 2 रूट 6, 2 रूट 6 का स्क्वायर 24। देखो 5 बड़ा नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर बड़ा आ रहा है, 2 रूट 6 छोटा नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर छोटा आ रहा है, तो 25 माइनस 24 क्या आ गया 1। स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो x प्लस 1/x बड़ा नंबर 5 का डबल आएगा। x प्लस 1/x कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 5 का डबल 10। x माइनस 1/x क्या आएगा मेरे भाई, x माइनस 1/x आएगा छोटा नंबर, x माइनस 1/x आएगा छोटा नंबर, छोटे नंबर का डबल, छोटा नंबर है 2 रूट 6, 2 रूट 6 का डबल, 2 × 2 रूट 6 ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, हम कभी भी कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो रैशनलाइजेशन करना तो आप जान ही गए, रैशनलाइजेशन करना तो आप समझ ही गए मेरे भाई। जैसे आपको ये रैशनलाइजेशन करके बताना है, 1 प्लस 1/7 + 4 रूट 3, बताओ क्या आएगा, ये बताइए। 1/7 + 4 रूट 3, बताओ क्या आएगा मेरे बच्चों, इसका रैशनलाइजेशन करके, परिमीकरण करके क्या आएगा जल्दी से। 1/7 + 4 रूट 3, बताओ। हमने क्या सिखाया, परिमीकरण करना है। अगर आपको परिमीकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है, तो जो भी इस है, ये प्लस है ना, साइन रिवर्स कर दीजिए, प्लस का कर दीजिए माइनस, 7 - 4 रूट 3। नीचे क्या आएगा, नीचे आता है स्क्वायर का डिफरेंस, नीचे क्या आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। अब 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर, देखो 4 रूट 3 का स्क्वायर भी नहीं कर पाते हमारे देश में। 90%, 90 नहीं तो नहीं, 50% ग्रेजुएट ऐसे हैं जो 4 रूट 3 का स्क्वायर नहीं कर सकते। 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 16×3 = 48, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, नीचे 1 आ जाएगा बेटा, यानी कि 7 - 4 रूट 3 क्या आ गया, 7 - 4 रूट 3। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताइए, 1/1/, 1/9 - 4 रूट 5, बताइए क्या आएगा बच्चे। 1/9 - 4 रूट 5 क्या आएगा, डायरेक्ट बताना है। हमने क्या सिखाया, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। 9 + 4 रूट 5, 9 + 4 रूट 5, ठीक है बच्चे, 9 + 4 रूट 5। नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस, और स्क्वायर का डिफरेंस क्या रहेगा भाई, स्क्वायर का डिफरेंस क्या रहेगा, 9 का स्क्वायर 81, 4 रूट 5 का स्क्वायर 16×5 = 80, 81 - 80 1, 9 + 4 रूट 5/1 क्या आ जाएगा बेटा इसका रेशनलाइजेशन करके, 9 + 4 रूट 5/1, 9 + 4 रूट 5/1। अभी आ गया मेरे भाई, 1/5 रूट 5 प्लस 1/5 रूट 5 प्लस 8 रूट 3, ये बताइए।
इसका रैशनलाइजेशन क्या आएगा फटाफट, इसका परिमीकरण करके क्या आएगा, 1/5 √5 प्लस 8 √3 करो। नीतीश कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा सर जी। नीतीश भाई क्या आपको ये सारा लिखने के बाद भी आपको नहीं समझ में आया क्या नीतीश जी? अगर आपको ये सारा लिखने के बाद भी नहीं समझ में आया मेरे भाई, तो एक काम करो, आप कोचिंग तो कर ही रहे हो, आप एक साथ साथ एक चौथी क्लास का ट्यूशन भी लगा लो, साथ साथ ट्यूशन भी जरूरत है बेटा आपको। आपको एक ट्यूशन की भी जरूरत है, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक तो होता नहीं है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया, ये बेसिक, अब मैं बार बार वो चीज नहीं बता सकता भाई। एक बार बेसिक हो गया, बात खत्म। बेसिक के आगे भी दुनिया होती है, उस दुनिया में जाना है कि नहीं जाना? बताइए। 1/5 √5 प्लस 8 √3 क्या आएगा इसका रेशनलाइजेशन करके, परिमीकरण करके? 1/5 √5 प्लस 8 √3 क्या है? जल्दी से बताओ। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई। अगर प्लस है, मैंने क्या समझाया, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। 5 √5 माइनस 8 √3, 5 √5 माइनस 8 √3। नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? स्क्वायर का डिफरेंस। अब 5 √5 का स्क्वायर देखो, 5 √5 का स्क्वायर आएगा 25, पंजे 125। 8 √3 का स्क्वायर का आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 × 192, 64 × 192 आएगा। 8 √3 का स्क्वायर 64 × 192। इनका डिफरेंस क्या आएगा बेटा? इनका डिफरेंस आ जाएगा जी माइनस 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 2 गया 6, माइनस का 67। ये आएगा नीचे। 125 में से 192 घटाएंगे, माइनस का 67। ऊपर देखो नीचे माइनस है, ये माइनस की ऊपर गुणा कर दो। 8 √3 माइनस 5 √5/67। ये आ गया इसका रेशनलाइजेशन करके। अब बताइए इसमें किसी को कोई क्या डाउट हो सकता है? 8 √3 माइनस 5 √5/67। बच्चों सर सीडीएस के लिए 3 टाइम सीट करने के बाद भी कुछ करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। सीडीएस के पिछले 10 साल के पेपर लगाने पड़ेंगे। एक साल में सीडीएस का पेपर 2 बार होता है, यानी कि हर साल हर सब्जेक्ट के 2000 सवाल, 200 सवाल, 10 साल के 2000 सवाल, 2000 मैथ के, 2000 आपके इंग्लिश के, 2000 जीएस के, 6000 सवाल लगाने पड़ेंगे। ठीक है उदयभान यादव जी? ठीक है, अब कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। सभी को रैशनलाइजेशन समझ में आया, परिमेयकरण समझ में आ गया। रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं ये मैंने आपको बेसिक समझाया, कि जो भी नीचे होगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, और ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है मेरे बच्चों। मैंने आपको इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी समझा दिए करके। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। एक लास्ट एग्जांपल आप मुझे करके दिखा दीजिए, लास्ट एग्जांपल। यदि x बराबर x बराबर 6 प्लस, या x बराबर, ये देखिए ये कर लेते हैं, x बराबर 7 प्लस 5 √2 है। यदि x बराबर 7 प्लस 5 √2 है, तो मुझे बताओ यदि x बराबर 7 प्लस 5 √2 है, तो x प्लस 1/x कितना होगा मेरे भाई?
और इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, x माइनस 1/x कितना होगा? चलो बच्चों बताओ। अगर x बराबर 7 प्लस 5√2 है तो x प्लस 1/x कितना होगा? x माइनस 1/x कितना? करो बच्चों। आपको ये बात यहां से समझनी पड़ेगी कि अगर x बराबर 7 प्लस 5√2 है तो मैं यहां से अगर 1/x निकालता हूं ना मेरे भाई, 1/x निकालता हूं तो 1/x क्या आएगा बच्चों? 1/x क्या आएगा? जो भी है 1/x करेंगे, साइन को रिवर्स करना है, प्लस का कर देना है बच्चों माइनस। 7 प्लस 5√2 का माइनस 7 माइनस 5√2। नीचे आएगा बच्चों स्क्वायर का डिफरेंस, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5√2 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 49 माइनस 50 माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1। और यानी कि हो गया 5√2 माइनस 7। यानी कि यहां 5√2 बड़ा है, 7 छोटा है, 5√2 माइनस 7 आएगा इसका रेशनलाइजेशन। 5√2 माइनस 7। क्लियर है? और अगर बच्चों हम इनको ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो 7 और 7 कट जाएगा, 5√2 जमा 5√2 10√2 आएगा। और हम इनको घटाते हैं, जब आप इसमें से घटाओगे तो 5√2 कट जाएगा, 7 में से माइनस 7 घटाओगे 14 है, तो x माइनस 1/x आ जाएगा बेटा 14। 14 आ जाएगा। क्लियर है? x प्लस 1/x इसका आंसर होगा 10√2 और x माइनस 1/x आ जाएगा 14। अगर आपको अभी तक ये दोनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो कमेंट में यस सर लिख देंगे, यस। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको रैशनलाइजेशन समझाया और उस पर मेरे भाई मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करके दिखा दिए। ठीक है, 3 एग्जाम्पल करके दिखा दिए। अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, ऑस्कर मिलेगा आप लोगों को। चलो, पेपर में कभी ये नहीं आएगा कि इसका रैशनलाइजेशन, पेपर में नहीं आता ये कि इसका रैशनलाइजेशन करो परिमेय करो, नहीं। पेपर में तो सवालों का सवालों में इस्तेमाल होता है रैशनलाइजेशन परिमेयकरण, पेपर में नहीं आता रैशनलाइजेशन करने के लिए। एग्जाम में तो ये आएगा, ध्यान सुनेगा। सवाल है, यदि x बराबर 8 प्लस 3√7 है तो √x प्लस 1/√x क्या होगा? ये क्वेश्चन है मेरे भाइयों। जब भी ऐसा सवाल आपको एग्जाम में दिखे, जब भी ध्यान रखना, आपको x का मान दिया है, पूछा है √x प्लस 1/√x, यहां प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, x का मान रखने लगेंगे और मुश्किल बढ़ा लेंगे अपनी। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है प्यारे बच्चों? आपको इस क्वेश्चन में निकालना है √x प्लस 1/√x। जब भी ऐसा सवाल आएगा बच्चों, आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी √x प्लस 1/√x डायरेक्ट नहीं निकालते, आप हमेशा इसका स्क्वायर निकालोगे। आप हमेशा इसका स्क्वायर निकालोगे मेरे प्यारे भाई, आप हमेशा इसका स्क्वायर निकालोगे। ठीक है, कभी भी आप जो है √x प्लस 1/√x डायरेक्ट नहीं निकालोगे, आप इसका स्क्वायर निकालोगे। आपने पढ़ा है a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भाई √x का स्क्वायर x हो जाएगा, इसी रूट का स्क्वायर करते रूट हट जाता है, 1/√x का स्क्वायर 1/x हो जाएगा, प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या आ जाएगा बेटा? 2ab का मतलब 2 गुणा √x गुणा 1/√x, ये हो जाएगा। आप बोलोगे यहां से 2ab। आप देखोगे मजे मजे में कि ये √x से √x कट जाता है बेटा, तो क्या बच गया? 2 बच गया। क्या बचा? केवल 2 बच गया। ठीक है, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। बच्चों, अकल के कच्चों, कचरा गैंग, ये x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आप बता सकते हैं मुझे? क्या आप हमें x प्लस 1/x का मान बता सकते हो? आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा? अगर x का मान 8 प्लस 3√7 है, 8 प्लस 3√7 है x का मान, x प्लस 1/x क्या आएगा बताइए भाई? x का मान 8 प्लस 3√7 है, 1/x क्या आएगा मेरे प्यारे भी? 8 माइनस 3√7 आएगा, क्योंकि स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। 8 का स्क्वायर 64,
3√7 का स्क्वायर 9 7 63 स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। x प्लस 1 में x क्या आएगा, जोड़ेंगे 16। x प्लस 1 में x आएगा बड़े नंबर का डबल, x प्लस 1 में x आएगा, ये बड़ा नंबर 8 है, 8 का डबल 16। x प्लस 1 में x क्या आएगा, बड़े नंबर का डबल 16। x प्लस 1 बाई एक्स 16 आ जाएगा मेरे भाई, और ये प्लस 2, यानी कि 16 2 18। तो मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर आ गया 16 2 18। अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 18। अगर रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर 18 आ गया, अगर रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर 18 आ गया, तो रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट ले लीजिए। अगर रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर 18 है, तो रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू आपसे पूछे अंडर रूट 18। 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3, 3 अंडर रूट 2। तो इस सवाल का आंसर 3 अंडर रूट 2 होगा मेरे भाई, 3 अंडर रूट 2, और ये करेक्ट है, 3 अंडर रूट 2 इसका आंसर। आज मैं गुड़ की गज्जा की भी लाया हूं, मैं क्लास में खाऊंगा। समझ में आ गया बच्चों ये टाइप। कभी भी जब भी रूट एक्स प्लस 1/√x, रूट एक्स माइनस 1/√x पूछे, डायरेक्ट नहीं निकलना है, हमेशा आपको इसका स्क्वायर निकालना है। समझ में आया? चलो करके दिखाओ बेटा सवाल ये वाला, करिए। चलो बच्चे करो। यदि x बराबर 2 प्लस √3 है, तो इस रूट एक्स माइनस 1/√x का मान क्या है? करो बच्चों, सेम क्वेश्चन। यदि x बराबर 2 प्लस √3 है, तो रूट एक्स माइनस 1/√x। अगर आप ऐसे करने लगो कि हमें तो x दिया है, मैं तो x का मान यहां रखूंगा, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, ये आपको नहीं करना है मेरे प्यार बच्चे। क्या करिए मेरे भाई, अगर x बराबर 2 प्लस √3 है, आपसे पूछा रूट एक्स माइनस 1/√x, तो कभी भी रूट एक्स माइनस 1/√x डायरेक्ट नहीं आएगा। आप रूट एक्स माइनस 1/√x का स्क्वायर निकाले, स्क्वायर। तो मुझे बताओ रूट एक्स माइनस 1/√x का स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1/√x का स्क्वायर 1/x, और माइनस 2ab करोगे, माइनस 2ab करोगे तो रूट एक्स गुणा 1/√x कट जाएगा, ये आएगा। बच्चों x प्लस 1/x का है, जल्दी से। अगर x का मान 2 प्लस √3 है, x का मान 2 प्लस √3 है, तो 1/x कितना है मेरे भाई, 2 माइनस √3, क्योंकि स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। अगर आप जोड़ोगे तो x प्लस 1 में x कितना आएगा, 2 और 2 4। अगर आप इनको जोड़ोगे बेटा, √3 कट जाएगा, x प्लस 1 में x आपका 4 आएगा, तो x प्लस 1 में x 4 आ गया, 4 में से 2 घटाएंगे 2, x प्लस 1 में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अरे यार 3 बता रहे हो, तू कैसे, मैं खोपड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा। x प्लस 1 में x कितना आ जाएगा कचरा गैंग, 4। x 2 प्लस √3 है, 1/x 2 माइनस √3, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 4 माइनस 3 x प्लस 1 है, 2 और 2 4, x प्लस 1 में 4 आ गया, 4 माइनस 2 2, तो रूट एक्स माइनस 1/√x का स्क्वायर 2 है। अगर रूट एक्स माइनस 1/√x का स्क्वायर 2 है, आपसे पूछा अंडर रूट, स्क्वायर आया ये, इसका अंडर रूट लोगे तो रूट एक्स माइनस 1/√x आएगा अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 इसका आंसर है, अंडर रूट 2 हो गया भैया। सी ऑप्शन अंडर रूट 2। एक और करके बताएंगे, चलो एक और सवाल है ऐसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम करके बताइए।
कोई बच्चा अगर यहां से इस बैच से गणित नहीं सीख रहा ना, तो जिंदगी में कभी गणित नहीं सीख पाएगा वो। तो ऐसा नहीं कि वो सीख नहीं सकता, उसको कि उसके अंदर सीखने का पेशेंस नहीं है। जब भी मैं कोई टाइप पढ़ाऊंगा, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पूरा निचोड़ दूंगा। आपको उसमें कभी दोबारा अपनी तरफ से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके अंदर पेशेंस थोड़ा होना चाहिए। एक एक टाइप सीखने में समय लगता है, समय देना पड़ेगा। समय, अपना समय लाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। करके दिखाओ सवाल नंबर 10, वो भी जल्दी से। कर पाए? नहीं कर पा रहे ना आप नहीं कर रहे ना। यदि x-11 बराबर 3√11 है, तो अंडर रूट एक्स -1 अपॉन रूट एक्स -1 क्या होगा? देखिए सवाल में आपसे ये पूछा है, ये x-1, व्हाट इज दिस x-1, लेकिन ये है x-11। हमें सवाल में x-11 दिया है, जबकि हमें x-1 चाहिए। तो -1 कैसे आएगा? जब मैं दोनों तरफ 10 ऐड कर दूंगा। अगर मैं दोनों तरफ 10 ऐड कर दूं मेरे भाई, तो x-11 में 10 ऐड करेंगे तो x-1 आएगा। क्या आएगा? x-1 के लिए 10 + 3√11, 10 + 3√11। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, सवाल में आपसे पूछा है तो बार बार x-1 लिखना मुश्किल रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए x-1 को y मान लिया। थोड़ी देर के लिए मैंने x-1 को y मान लिया, क्योंकि बार बार x-1 कौन लिखे भी इतना झंझट पाले, y मान लेते हैं। दोनों जगह 10 जोड़ दे, x-11 में 10 जोड़ा x-1, ये आ गया 10 + 3√11। ठीक है बच्चे, x-1 को थोड़ी देर के लिए मैंने y मान लिया है, तो ये हो गया √y -1/√y, √y -1/√y। ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? आप बोलोगे हैं सर, हमने सिखा दिया आपको, अब आप मास्टर बन चुके हैं। जब भी ऐसा कुछ है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकालनी, आपको निकालना है इसका स्क्वायर।
तो रूट वाई माइनस 1/√y का स्क्वायर का जब आप करोगे तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा बच्चों, y प्लस 1/y माइनस का 2, रूट वाई का स्क्वायर y प्लस 1/y माइनस का 2। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये y प्लस 1/y क्या बनेगा, व्हाट इज y प्लस 1/y। तो आप कहोगे सर y का मान 10 प्लस 3√2 11, स्क्वायर का डिफरेंस देखो, 10 का स्क्वायर 100, 3√11 का स्क्वायर 99, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। 90% ऐसे ही सवाल होंगे जो स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। तो ये y प्लस 1y है, डायरेक्ट बड़े नंबर का डबल हो जाएगा, 10 का डबल 10 का डबल 20, 20 माइनस 2 18, यानी कि √y माइनस 1/√y का स्क्वायर 18 है। इसका स्क्वायर 18, रूट वाई माइनस 1/√y का स्क्वायर 18, तो रूट वाई माइनस 1/√y रूट 18, और रूट 18 मतलब 3√2, 9 दूनी 18, 3√2। तो इस सवाल का आंसर 3√2 3√2 3√2, पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन। बिल्कुल कर सकते हैं खुशी कुमारी, ये कोई पूछने वाली बात है। तो बच्चों क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे, क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से अगला टाइप आ जाएगा मेरे भाई, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप। और नेक्स्ट टाइप पर बच्चों मैं आपको खूब सारे सवाल कराऊंगा। नेक्स्ट टाइप मेरे प्यार में बताइए, टाइप नंबर 2। चलो देखिए, 8r/r² माइनस 8r प्लस 1 बराबर 1/14 है। तो r प्लस 1/r का मान क्या होगा बताइए, इस तरीके से सवाल है। यदि r² 8r/r² माइनस 8r प्लस 1 बराबर 1/14 है, तो r प्लस 1/r, r प्लस 1/r बताओ जल्दी से कैसे आंसर करोगे। देखो बच्चों, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आप ये देखिए, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ भी नहीं है। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। एक तो रास्ता है कि जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, मैं आपको करके दिखा दूं। r² माइनस 8r प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 14 अट्ठे 112r, इधर आ गए, ठीक है भैया। इसको उधर ले जाते तो r² प्लस 1 बराबर, ये माइनस 8r को उधर ले जाते तो 112 और 8 120r हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बस, मैंने कुछ नहीं किया। r² माइनस 8r प्लस 1 बराबर 14 अट्ठे 112r, माइनस 8r उधर ले गए। हमारी जो नजर है बाज की तरह क्लियर है, वो है r प्लस 1/r। ये r² प्लस 1 बराबर 120r है। तो ये जो मल्टीप्लाई में आ रहा है, जो मल्टीप्लाई में आ रहा है मेरे भाई, इसको इस तरफ ले आएंगे, डिवाइड में हो गया सॉल्व। r² को r से डिवाइड करेंगे r आएगा, r² को r से भाग देंगे r आएगा, 1 को r से भाग देंगे 1/r आएगा, बराबर 1/, r प्लस 1/r आ जाएगा 120, ऑप्शन नंबर सी। ये दुनिया का सबसे आसान टाइप है, इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, एक छोटा 5वीं क्लास का बच्चा भी इसे कर सकता है। लेकिन एग्जामिनर आजकल ये टाइप सीधा नहीं देता, उल्टा देता है, उल्टा। जैसे वाला सवाल देखिए, सवाल यह है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 8 है तो इसका मान क्या होगा। अगर x प्लस 1/x 8 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, बताओ करिए। अगर x प्लस 1/x बराबर 8 है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, कौन करेगा जल्दी से। 5/x² माइनस 8x प्लस 2,
कुछ भी नहीं भाई सवाल में। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता, एलसीएम लेना। चाहे तो आप एलसीएम ले लो, या ये नीचे एक्स दे रखा है इस पूरे को एक्स से गुणा कर दो। चाहे तो आप एलसीएम ले लो, नीचे एक्स दे रखा है पूरे को एक्स से गुणा कर दो, इससे एक्स हट जाए पूरे को एक्स से। एक्स की एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स की 1/x में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, नीचे से एक्स हटा दीजिए, एक्स की 8 में गुणा करेंगे 8x आ जाएगा 8x। बोलिए क्या हमने ठीक किया? क्या आप बोलोगे हाँ जी सर आपने बिल्कुल भी ठीक किया है, कोई गलत नहीं किया है ना। पूरे की एक्स में गुणा कर दो, एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स की 1/x में 1, एक्स की 8 में 8। आपसे सवाल में ये पूछा है तो दिख नहीं रहा क्या आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 8x दिख नहीं रहा? 8x को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या आ गया? 1 चला जाएगा राइट साइड में, 1 चला जाएगा राइट साइड में, माइनस का 1। एक्स स्क्वायर माइनस 8x की वैल्यू जो आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x की वैल्यू -1 आ गई। -1 + 2 1 होता है, 5/1 5 होता है, तो इसका आंसर 5 आ गया। ये आंसर कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, आगे आएंगे। ये देखिए, यदि x + 1/x 5 है तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? अगर x + 1/x 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये ऑप्शन है। नीचे से x हटाना है, x + 1/x 5 है, नीचे से x हटाना है, तो देखिए x से गुणा, पूरे को x से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा? x² + 1 बराबर 5x। ठीक है, बोलो। पूरे को x से गुणा कर दिए, x² + 1 बराबर 5x। अब आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा? हाँ जी करिए। x² -5x -1 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? x की गुणा करेंगे तो x² + 1 बराबर 5x। नाउ ये आपसे पूछा 3x/2x² + 2 -5x। ठीक है जी, तो ध्यान सुनेगा, 3x/2x² + 2 -5x। ये 2x² + 2 है, 2x² + 2, ये x² + 1 है, x² + 1 क्लियर है, x² + 1। अगर x² + 1 5x है तो अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2x² + 2 कितना आएगा मेरे प्यार में? 10x। यानी कि 2x² + 2 की जगह 10x रख दीजिए। ये 2x² + 2 की जगह 10x रख दो, 10x में से 5x घटाएंगे, 2x² + 2 की जगह 10x रख दो, 10x - 5x 5x, x कट गया, क्या आ गया आंसर? 3/5। ये आंसर आ गया 3/5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। देखो ये सवालों को करने का एक मेथड है, एक मेथड पहला मेथड। इन सवालों को करने का एक दूसरा सेकंड मेथड भी है, सेकंड मेथड। इस टाइप के सवालों को करने का दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि जैसे आपको x + 1 में x दिया है 5, एक तो हो गया कि आप एलसीएम लो या पूरे को x से गुणा करो, एक तो यही मेथड हो गया। दूसरा, अगर सवाल में x + 1/x दिया हुआ है, x + 1/x, तो यहां भी x + 1/x बनाने की कोशिश करो, यहां भी x + 1/x बनाने की कोशिश करो। कैसे बनेगा? जब आप ऊपर नीचे x से भाग देंगे, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दीजिए, अंश में भी और हर में भी x से भाग कर दो। जैसे ही आप भाग करेंगे बेटा क्या हो जाएगा? देखो, 3x को x से भाग करेंगे 3/, 2x² को x से भाग करेंगे 2x, प्लस 2 को x से डिवाइड करेंगे 2/x, माइनस 5x को x से डिवाइड करेंगे 5। ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह हमने x से डिवाइड कर दिया। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर सवाल में x + 1/x 5 दिया है, अगर सवाल में x + 1/x 5 दिया है, तो 2x + 1 2/x तो डबल है ना, डबल। अगर सवाल में x + 1/x 5 दिया है तो 2x + 2/x 2 कॉमन, x + 1/x 5 है। आप बोलोगे हाँ सर -5, तो 3/10 - 5 5 आएगा, 3/5। ये सवाल को करने का दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका 3/5। आप कैसे भी करो आंसर यही आना है।
एक सवाल और दिखाते हैं, जैसे ये वाला देखिए, लेटेस्ट इस साल के पेपर में आया था, लेटेस्ट सीजेल 2024 प्री का, मुझे करके बताओ, सीजेल प्री का करके बताओ सब लोग। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0 है तो 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 क्या होगा? देखो क्या चीज दिखाई दे रही है यहां और यहां, क्या चीज दिखाई दे रही है? एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 दिखाई दे रहा है मेरे भाई। आप बोलोगे हैं सर मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। अगर मैं यहां से जो मुझे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 निकालू तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 7x चला जाएगा राइट साइड में, माइनस का 7x। कैन आई डू इट? एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर माइनस 7x, तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 8 की जगह माइनस 7x रख दीजिए। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 8 की जगह माइनस 7x रख देते, माइनस 7x, तो माइनस 7x माइनस 5x माइनस का 12x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x की जगह, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 8 की जगह अगर आप 7x रख देते हैं, माइनस 7x, तो माइनस का 7x रख दिया, माइनस 7x और माइनस 5x डायरेक्ट लिखो, माइनस 12x। एक्सेस कट गया, 4×3=12 यानी कि माइनस का 1/3। आंसर आ गया माइनस का 1/3। सी ऑप्शन आंसर है। ये देखिए आगे अगला प्री में सवाल है, सीजीएल 2024 प्री में, यदि x प्लस 1/x 15 है तो इसका मान क्या होगा? x प्लस 1/x 15 है तो इसका मान क्या होगा? जल्दी से बताइए फटाफट। x प्लस 1/x अगर 15 है तो इसका मान क्या होगा? या तो आप ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लीजिए, या तो आप ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। दोनों ही रास्ते आपके पास है, दोनों ही रास्ते। या तो आप ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लीजिए, या फिर मेरे प्यारे भी आप एलसीएम ले लीजिए। दोनों रास्ते आपके पास है। आप एलसीएम लेके करना चाहते हो, देखो यहां पूरे को x से गुणा कर दो, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बेटा? x गुणा x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 15x आ गया। अब देखो कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रहा 7x स्क्वायर प्लस 7। हम कह सकते हैं ये 7x स्क्वायर प्लस 7 क्या है? 7 से गुणा, 7 से गुणा करेंगे, 7x स्क्वायर प्लस 7, इस पूरे को 7 से गुणा कर दो बेटा। 7x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 15×7 105x, 105x माइनस 9x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह 15x माइनस x, क्या आएगा? 105 माइनस 9 यानी कि 96/14, 2 से जाएगा 48/7, 48/7 आंसर है सी ऑप्शन, 48/7 ये आंसर है सी। एक्स 7x स्क्वायर प्लस 7 है ना बेटा, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 15x है, तो 7x स्क्वायर प्लस 7 क्या है? 7 से गुणा, 7x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 15×7 105x माइनस 9x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह 15x, 15x माइनस x 14x, x कट जाएगा, 48/7। ये बताइए, करो बच्चों। यदि ए स्क्वायर प्लस 2/a² बराबर 16 है तो इसका मान बताइए। यदि ए स्क्वायर प्लस 2/a² बराबर 16 है तो 72a² + 2 + 8a², इसका मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताओ जी, कौन करेगा? वही सेम, यहां नीचे ए स्क्वायर है भाई, नीचे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हटाना है, पूरे को ए स्क्वायर से गुणा कर दो, इस पूरे को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? a⁴ ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, a⁴ + 2 बराबर 16a², 16a²। बोलो हाँ सही है क्या? a⁴ + 2 बराबर 16a²। कुछ दिख रहा है यहां पे? दिख रहा है a⁴ + 2, रख दीजिए। ये हो गया 72a² अपॉन a⁴ + 2, a⁴ + 2 बराबर 16a²। 16a² में 8 जोड़ेंगे, 16 8 24a², कट गया भाई, 24×3 = 72, 3
3 आ गए इस सवाल का आंसर। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे बच्चों? क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? कर लेंगे। ठीक है, अगला टाइप, नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप आ जाएगा मेरे भाई आज की क्लास का टाइप नंबर 3। इस टाइप में कुछ नहीं है, आपको एक बेसिक इक्वेशन दी हुई है, बेसिक इक्वेशन। वो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है और मान निकालना है। जैसे ये देखिए मेरे भाई, आपको इक्वेशन दी है a-24/a बराबर 5। a-24/a जहां a पॉजिटिव है तो a² प्लस 64/a² का मान ज्ञात कीजिए। इक्वेशन दी हुई है, आंसर इंटीजर है। सवाल में आपको ये सोचो जरा, इसको गंदी नजरों से देखो, इसको गंदी नजरों से देखो। a-24/a बराबर 5, a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है, इसका मान। क्या आप में से कोई इतना समझदार बालक है कि देखते ही ए का मान बता दे? क्या है कोई बालक आपके बीच में से जो यहां देखते ही ए की वैल्यू बता देगा, सर ए का मान ये होगा? बताओ, क्या आप में से कोई इतना समझदार बच्चा है जो यहां से देखते ही ए की वैल्यू बता दे? a-24/a बराबर 5 है तो ए का मान ये होगा। है कोई इतना समझदार आप में से? 24 किससे कटता है? 12 से नहीं, 12 से नहीं आ रहा, 3 से नहीं, 8 से। 8, अगर मैं ए की जगह 8 रखूं, ए की जगह 8 रखता हूं तो 8 माइनस 24/8, यानी कि 8 माइनस 3 5 आ गया। सेटिस्फाई है 8। क्लियर है? ए का मान 8 आ गया। जब ए का मान ही 8 आ गया तो यहां रख देते हैं ए का 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64/64, ए 8 का स्क्वायर 64, 64/64 1, 64 और 1 65। इस सवाल का आंसर क्या है? 65। 65 इस क्वेश्चन का आंसर है। 3 नहीं होगा ऋतिक कुमार, 3 पे -5 आएगा बेटा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64/64 1, 64 प्लस 1 65। 65 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने बताया, ये बेसिक से कैसे होगा, बेसिक से कैसे पता चलेगा? तो बेटा ये एक इक्वेशन है द्विघात, आप यहां पे एलसीएम लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप यहां पे एलसीएम लीजिए। ए पूरे को ए से गुणा कर दो, ये नीचे का ए हटाना है, ये नीचे का ए आ रहा है, नीचे का ए हटाना है, पूरे को आप ए से गुणा कर दीजिए। क्या आएगा मेरे भाई? a² -24 बराबर 5a। 5a को उधर लाएंगे तो a² -5a -24 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आपने बचपन में 9वीं क्लास में सॉल्व की होंगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए का मान आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आपको करना नहीं है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आगे आ जाइए बेटा, अगला सवाल ये बताइए। सवाल है आपके सामने 18, इसी टाइप का क्वेश्चन है। बताओ बेटा 18 सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 के पेपर का सवाल है। बताओ, यदि x की पावर 8 माइनस 32x की पावर 4 प्लस 256 बराबर 0 है तो x² प्लस 1/x² का पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मान का होगा? का होगा? यदि x की पावर 8 माइनस 32
एक्स की पावर 4 प्लस 256 बराबर 0 है, तो इसका मान सोचो 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 सोचो। मुझे ये निकालना है, ये तभी निकलेगा तो यहां से कुछ होगा। आंसर भी देख लो, दशमलव में, डेसिमल में आंसर है। जितना फोकस से इस चीज को देख सकते हो उतना फोकस से देखो, ये क्या है, वॉट इज दिस, क्या है ये। 256 है, 16 का वर्ग 32 है, 2 गुणा 16, अरे भाई हो तो गया। ये एक्स की पावर 8 माइनस 32 का मतलब 16 दूनी 32, 2 गुणा 16, एक्स की पावर 4, और 256 मतलब क्या, 16 का स्क्वायर बराबर 0। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, ए स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर, अब भी नहीं दिख रहा क्या। अरे अकल के अंधो। एक्स की पावर 8 का मतलब एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, एक्स की पावर 8 मतलब एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, अब दिखा क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर मेरे भाई, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर है। ये ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। बोलो, एक्स की पावर 4 माइनस 16 का होल स्क्वायर, ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्स का मान 2 आएगा। यहां से एक्स की पावर 4 क्या आ गया, 16 आ गया। एक्स की पावर 4 16 होना चाहिए, 16 में से 16 घटाओगे 0 आएगा। एक्स की पावर 4 16, तो एक्स का मान आएगा 2, 2 की पावर 4 16 होता है। एक्स का मान 2 आ गया। अगर एक्स का मान 2 है तो यहां रख दीजिए, एक्स का मान 2 आ गया, यहां रख दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 होता है 0.25, 1/4 मतलब चवन्नी, चवन्नी मतलब 0.25, तो 4.25 इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। देखने में मुश्किल और अंदर से आसान। 2.25 अप्रोक्स में बता रहा, वाह बच्चे, वाह मेरे चीते, अप्रोक्स। आइए अगला करके बताएं बच्चे, सवाल नंबर 19, सोचो जरा, तुम सोचो जरा। करो।
करे बच्चों, अब तुम सवाल भी नहीं करोगे। यदि x प्लस 81 बटे एक्स बराबर 18 है, जहां x पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 162 बटे एक्स स्क्वायर का मान। इस चीज को ध्यान से देखो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहां से देखते ही समझ गए, देखते ही उनका दिमाग फायर हो गया और उन्होंने बोल दिया कि एक्स का मान 9 है। अगर मैं एक्स की जगह 9 रखता हूं तो 9 प्लस 81 बटे 9, 9 9 9 18। कितने बच्चे, काफी सारे बच्चे सोच सोच के होंगे। जो बच्चे नहीं समझ पाए उनको तो बेसिक जाना पड़ेगा बेटा। नीचे एक्स हटाने के लिए एक्स से गुणा, या एक्स से गुणा कर दो पूरे में, एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की 81 बटे एक्स में गुणा 81 बराबर 18x, 18x। बच्चों 18x आएगा लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 इक्वल टू 0। तो ये बेटा स्क्वायर बन गया, एक्स माइनस 9 का स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया है भाई। 9 का वर्ग माइनस 2 गुणा 9, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी बराबर 0, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 9। 9 आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है बेटा। एक्स का मान 9 आ गया। अगर एक्स का मान 9 आ गया तो यहां पर रख देते हैं 9 का स्क्वायर 81 प्लस 162 बटे 81 कितना आ जाएगा 2, यानी कि 81 2 83, 83। 83 सवाल का आंसर है बी। कर लोगे 83, 83। दो जतिन सिंह निर्वाण जी, दो। आइए बच्चे, ये तो सवाल छोटा ही था 19वां, हमें तो बड़ा सवाल लेना है 20वां। ये बताइए, आज ठंड बहुत है। ये प्रो लेवल सवाल है, प्रो लेवल सवाल है। यदि x प्लस 49 बटे एक्स प्लस 48 बराबर -34, तो 2x प्लस 83 का क्यूब प्लस 1/2x प्लस 83 का क्यूब क्या होगा। ये सवाल जानबूझ के एक मासूम से बच्चे को डराने के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन का एक ही पर्पज है, आपके दिलों में दहशत बिठाना। ये x प्लस 48 है मेरे प्यार भी, 48 x प्लस 48। अगर नीचे यहां x प्लस 48 है तो कोशिश करते हैं ऊपर भी 48 बना लिया जाए, यहां भी। तो दोनों तरफ 48 ऐड कर दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड में 48 ऐड कर दीजिए। x प्लस 48 प्लस 49 अपॉन एक्स प्लस 48। पर नीचे घुस के तो ऐड नहीं कर सकते, ऊपर तो ऐड कर सकते हो ना, लेफ्ट साइड राइट साइड में। तो बराबर राइट साइड में क्या आ जाएगा, -34 प्लस 48, यानी कि हमने लेफ्ट साइड में यहां भी 48 जोड़ दिया, इधर साइड भी 48 जोड़ दिया। तो -34 प्लस 48 14, 48 माइनस 34 14 ही आ गया। अब क्या इसको देख के दिमाग में घंटी बजती है, घंटी बजेगी। ये x प्लस 48, ये x प्लस 48, आप ये समझो ये वैसा ही बन गया कि a प्लस 49 बटा a बराबर 14 है। और ये तभी संभव है, यहां देखो, जब यहां पे इसका मान 7 होगा, जब a की जगह 7 रखोगे, 7 प्लस 49/7, 7 7 14 है। यानी कि मैं कुछ भी करूं, x प्लस 48 की जो वैल्यू है वो 7 होनी चाहिए। अगर आप x प्लस 48 को 7 रखोगे, ये 7 होगा, ये 7 होगा, तो 7 प्लस 49/7, 7 7 7, तभी तो 14 आ पाएगा। यानी कि x प्लस 48 शुड बी 7। अगर x प्लस 48 7 है मेरे भाई, यहां से x का मान आएगा 7 माइनस 48 माइनस का 41, तो x की वैल्यू माइनस का 41 आ गई, x का मान ही आ गया। जब x का मान ही आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यहां रख दीजिए x की जगह -41, -41 का दुगुना माइनस का 82, 83 माइनस 82 1, 1 का क्यूब 1 है भाई। एक्स की जगह -41 रखो, -41 का डबल -82, 83 माइनस 82 1, 1 का क्यूब 1 प्लस ये भी 1 का क्यूब 1, तो 1 और 1 2। इस सवाल का आंसर 2 आ जाएगा, 2 इज द आंसर। 2 इसका आंसर है। कितना प्यारा सवाल था बच्चे, बहुत प्यारा सवाल। -2 नहीं है तारकेश्वर शर्मा जी, 2 आंसर है। ठीक है।
चलो आज भाई इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चंस हम कल करेंगे। बाय। कल मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट समझा